जो भगवान को केवल ज्ञान हुआ है ना, दूसरे काव्य में जो प्रतिज्ञा की थी कि हे भगवान मैं आपकी चेतना की गुण पर्यायों की स्तुति करूंगा, ये वही प्रकार की स्तुतियां हैं। समझ आ रहा है कि जिन्हें अपने अंतरंग में इतना तेज उत्पन्न हो गया, इतना प्रकाश उत्पन्न हो गया कि जितने भी प्रकाशमान पदार्थ हैं वो सब उनके ज्ञान में दिखाई दे रहे हैं। क्या समझ आ रहा है? जो सूर्य आपको बहुत ज्यादा प्रकाशमान दिखाई देता है, ऐसे हजारों सूर्य भी हैं तो वह भी भगवान के ज्ञान में टिमटिमा रहे हैं। इतना उस आत्मा का प्रकाश बढ़ जाता है। वह अनंत ज्ञान का प्रकाश, इसीलिए वह केवल ज्ञान ज्योति कही जाती है, अनंत प्रकाशमान ज्योति कही जाती है। उसके सामने जितने भी प्रकाशमान पदार्थ होते हैं वो सब तिरस्कृत हो जाते हैं। तिरस्कृत महो चिदर्चि से आपकी चिदर्ची माने जो चैतन्य की किरणें हैं उसके माध्यम से सब तेजवान पदार्थों का प्रकाश कैसा हो गया? तिरस्कृत हो गया, फीका हो गया, उसने उसको परास्त कर दिया। ऐसे ही ज्ञात्री वंश के कुल दीपक, भगवान का वंश नाथ वंश कहलाता है, उसी को प्राकृत में ज्ञात्री वंश के रूप में भी कहा जाता है। ज्ञात्री वंश को प्राकृत में नाथ वंश बोलते हैं। तो ये हे नाथ वंश के कुल दीपक, आपकी चेतना में जितना भी सत पदार्थ है, सत माने अगर लोक में उसका एग्जिस्टेंस है तो वो आपके ज्ञान में जरूर रिफ्लेक्ट होगा, और जिसका एग्जिस्टेंस है ही नहीं तो वो कहां से रिफ्लेक्ट होगा? समझ आ रहा है? अगर है तो वो आपके ज्ञान में आएगा, और जो नहीं है वो आपके ज्ञान में नहीं आता। ऐसा भगवान का ज्ञान अंतरंग में केवल ज्ञान ज्योति के साथ में प्रकाशमान रहता है। एक और काव्य पढ़ते हैं। त्वं चेत क्रमाक्रम विशुद्धि विवर्त विशुद्धि युक्त स्वात्मानमात्मनि विभाव्य विभाव मुक्त वैभाविकं वपुरिदं जिन पश्यसि स्वं सम्यक्त्वकारणमहो व्यभवत्परेषाम्। चेतन की गुण पर्यायों से तुम विशुद्धि युक्त। आज खोला क्या नहीं? सब विभाव को तज करके निज शरीर को भी है जिनवर वैभाविक ही, दूजों को वही तन देखो सम्यक दर्शन हेतु लहे। यहाँ भगवान की स्तुति करते हुए कहा जा रहा है कि त्वं चित क्रमाक्रम विवर्त विशुद्धि युक्त है। आप तो हे भगवान अपने चैतन्य के क्रमवर्ती पर्याय और अक्रमवर्ती गुण, इन गुण और पर्यायों में विशुद्धि से युक्त होकर के स्वात्मानम आत्मनि विभाव्य, अपनी ही आत्मा में अपनी ही आत्मा को आप निरंतर भावित कर रहे हैं। और आप कैसे हैं? विभाव मुक्त है। आप सब प्रकार के विभाव भावों से मुक्त हैं, माने आप अपनी स्वभाव में लीन हैं। और आपका ये जो शरीर है वैभाविकम वपु, यह शरीर भी आपका आपके लिए वैभाविक है, माने यह शरीर भी आप अपने स्वभाव में नहीं देख रहे हैं, ये भी आप अपने को कैसा देख रहे हैं कि यह शरीर मेरा कैसा है? विभाव स्वभाव वाला है, मुझसे वैभाविक परिणति को धारण किया हुआ, ये मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये आपकी आत्मा में स्पष्ट हो चुका है। क्या समझ आ रहा है? भगवान का शरीर भगवान के लिए कैसा है? वैभाविक है। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी बात लिखी कि सम्यक तो कारण महो व्यभवत परेशान। आपका शरीर आपके लिए तो विभाव हो, लेकिन वह शरीर ही दूसरे भव्य जीवों के लिए सम्यक दर्शन स्वभाव का कारण बन जाता है। वह सम्यक्त्व का कारण बन रहा है, तो सम्यक्त्व ही आत्मा का स्वभाव है, तो आत्म स्वभाव का कारण है। आपका शरीर आपके लिए वैभाविक है, लेकिन दूसरों के लिए वह स्वाभाविक परिणाम उत्पन्न करने में कारण बन रहा है। इसलिए हे भगवान, आपका वैभाविक शरीर भी दूसरों के लिए स्वभाव की प्राप्ति में कारण हो जाता है। समझ आ रहा है? ये अपने आप में ये ज्ञान की बात है कि हम भगवान के पास में जो कुछ भी है वो भगवान के लिए क्या है, ये ना सोच करके ये सोचें कि हमारे लिए क्या है ना। तो
लोगों को सम्यक दर्शन होता है वो किससे होता है? भगवान के शरीर को देख करके होता है। और भगवान का शरीर भगवान के स्वभाव में नहीं है, वो उनसे अपना पृथक दिखाई दे रहा है, लेकिन वह वैभाविक परिणति भी हमारे स्वाभाविक परिणति का कारण बन जाती है। इसलिए जो पंडित लोग हैं, समझ आ रहा है, पढ़े लिखे लोग हैं, जो ये कहते हैं कि विभाव परिणाम से कभी भी स्वभाव की प्राप्ति नहीं होती, उन्हें यहाँ से ज्ञान लेना चाहिए कि वैभाविक भाव भी स्वभाव भाव की प्राप्ति में कारण बनता है। समझ आ रहा है? हाँ, जड़ देह भी आत्मा के सम्यक दर्शन स्वभाव को प्राप्त कराने में कारण बनती है। परिणाम हमारे अंदर का होता है, सामने वाले का विभाव परिणाम भी हमारे लिए ज्ञान स्वभाव परिणाम की प्राप्ति का कारण है। ये बहुत अच्छे ज्ञान की बात है। इतना ही आज पर्याप्त है। ओम अर्हं नमः। श्रीवर्धमानजिनदेव पदारविन्द युग्मस्थिताङ्गुलिनखांशु समूहभासि प्रद्योतते प्रणम्य जिनदेव पदं स्तवीमि। तीर्थंकर वर्धमान महावीर भगवान की यह स्तुति चल रही है, जिसमें भगवान के केवल ज्ञान का वर्णन करने के बाद जो भगवान की समौ शरण की सभा लगती है, उसमें तीर्थंकर प्रभु जब विराजमान होते हैं, वहाँ पर दिव्य देशना का कार्य होता है और उसी समय पर भगवान का जो वैभव है, भगवान की जो छवि है, भगवान का जो दर्शन है, वो देखते ही बनता है। विशेष रूप से जो भगवान का वैभव देखने में आता है, जो देवों के द्वारा बहुत कुछ किया जाता है, वह अष्ट प्रातिहार्यों के रूप में जाना जाता है। ये अष्ट प्रातिहार्य तीर्थंकर भगवान की ही एक विशेषता होती है, जो उन्हीं के लिए ही उपयुक्त होते हैं। उन अष्ट प्रातिहार्यों में पहला प्रातिहार्य यहाँ पर वर्णन के लिए कहा जा रहा है। क्षत्रत्रयं वदति ते त्रिजगत् प्रभुत्वं शास्ति स्वयं न मुखतो मद्गर्वशून्यः सतां विधिरयं हि पराक्रमाणां वीरोजितेन्द्रियमना भगवानसि त्वं। तीन लोक में प्रभुता तेरी, तीन छत्र कह देते हैं, मद घमंड से रहित हुए जो कैसे कुछ कह सकते हैं। महापराक्रमधारी सज्जन इसी रीति से रहते हैं, इसीलिए तो वीर जितेंद्रिय भगवन तुमको कहते हैं। यह भगवान के प्रातिहार्यों में छत्रत्रय नाम का प्रातिहार्य होता है। तीन छत्र भगवान के ऊपर, सिर के ऊपर लगे रहते हैं। आज भी वर्तमान में जो भगवान की प्रतिबिंब होते हैं, प्रतिमाएं होती हैं, उनमें भी यह तीन छत्रों का यह प्रातिहार्य के रूप में दिग्दर्शन आज भी कराया जाता है, जो इसी बात का द्योतक होता है कि अरिहंत भगवान के लिए ही ये तीन छत्र लगते हैं। अन्य कोई भी राजा महाराजा होते हैं, कई बार उनके ऊपर भी छत्र लगते हैं, लेकिन
जो ये 3 छत्र की बात है वो केवल भगवान के ऊपर ही लगाए जाते हैं। अब कोई अपने मन से अपने ऊपर 3 की जगह 5 भी लगा ले तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। ये जो छत्र हैं वो भगवान के ऊपर लगाए जाने वाले छत्र, जो भगवान कह कर के नहीं लगवाते, स्वयं देव उनके ऊपर वह छत्रों की रचना करते हैं। और इन छत्रों का वर्णन शास्त्रों में इतना सुंदर मिलता है कि जो 3 छत्र होते हैं वो 3 छत्र एक के ऊपर एक होते हैं, और उसमें भी पहले छोटा, पहले सबसे बड़ा, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसा 3 छत्रों का जो वर्णन आता है उसमें मुख्य रूप से एक वर्णन आता है जो 3 छत्र जिस दंड में पिरोए रहते हैं वह भी बड़ी बड़ी माणिक्य और मणियों का बना हुआ होता है। और उन छत्रों में जो मोतियों की झालरें और उनकी जो चमक है वो इतनी अद्भुत होती है कि समझ नहीं आता कि उसके कारण से भगवान अच्छे लगते हैं कि भगवान के कारण से वो छत्र अच्छे लगते हैं। समझ आ रहा है? अब ये तो आप ही बताओगे। ऐसा तो नहीं कह सकते कि छत्रों के कारण से भगवान अच्छे लगते हैं। उन छत्रों की शोभा भी भगवान के ही कारण से होती है। समझ आ रहा है? वस्त्र कितना ही अच्छा हो, अगर कुछ पहनने वाला भी थोड़ा अच्छा हो, ठीक ठाक हो, तो वस्त्र भी अच्छे लगते हैं। ऐसा एकांत नहीं है कि कोई भी वस्त्रों को पहन ले और वो उन अच्छे वस्त्रों को पहन करके अच्छा लगने लग जाए। क्या समझ आ रहा है? ये भी एक सोचने की बात है। हम कहते जरूर हैं कि ये प्रातिहार्य भगवान के ऊपर लगे हैं, भगवान की शोभा के लिए हैं, और भगवान की शोभा इससे बढ़ाई जाती है, बढ़ती है। लेकिन वस्तुतः जो बात है वो ये है कि उन छत्रों की शोभा भी भगवान के कारण से बढ़ जाती है ना? आप लोग देखते हो कुछ वस्त्र, कुछ आभूषण अगर कुछ लोग पहन लेते हैं तो लोग उनकी नकल तो करते हैं, लेकिन किसी पर कोई चीज जचती है और किसी पर कोई चीज नहीं जचती है। ये तो जानते हो ना? कितने ही अच्छे शूज हो, चाहे सूट हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी हार हो, चाहे कुंडल हो, अगर चेहरा होगा तो कुंडल भी जमेंगे। नहीं तो आप देख देख करके किसी भी हीरोइन के बड़े बड़े कुंडल अपने कान में लगा भी लोगे तो बेहूदे से ही लगेंगे, अगर चेहरा नहीं है तो। समझ आ रहा है? तो नकल भी वहीं पर थोड़ी सी जमती है जहां पर कुछ अक्स होता है? इसलिए तीर्थंकरों के ऊपर जो ये छत्र जमते हैं वो किसी के ऊपर नहीं जमते। कोई कितनी भी नकल करने की कोशिश करे उससे कुछ होता जाता नहीं है। क्या हो गया? वही यहां बताया जा रहा है कि देखो 3 छत्र किस बात का द्योतक हैं, क्या कह रहे हैं। अब भगवान तो मौन बैठे हैं और तीर्थंकर अरिहंत देव ने ये भी नहीं देखा कि हमारे ऊपर छत्र लगे हैं कि नहीं लगे हैं। कोई उन्होंने नाराजगी भी व्यक्त नहीं की अगर अंतर मुहूर्त देर लग गई इंद्र को आने में तो। क्या समझ आ रहा है? इन चीजों से कोई प्रयोजन नहीं होते हुए भी भगवान अपने आप में अपनी ही शोभा से, अपनी ही कांति से युक्त हैं, और यही वो चीज है जिसके कारण से हम उन्हें भगवान कहते हैं। कोई भी चीजें उनके आसपास होना ये उनका वैभव नहीं है। सबसे बड़ा वैभव यह है कि सब चीजों के बीच में भी बैठे होकर के भी उन्हें पता नहीं है कि हम कहाँ बैठे हैं, और उन्हें किसी भी वस्तु से कोई राग नहीं है, किसी भी पदार्थ से कोई मोह नहीं है। ये जो एक विशेषता है वो केवल तीर्थंकर भगवान में ही पाई जाती है। समझ आ रहा है?
आप लोग कोई भी अच्छी चीज कभी पहन लेते हो, ओढ़ लेते हो, तो फिर सड़क भी नहीं देखते हो, उसी को देखते रहते हो। चाहे सामने कुछ भी पड़ा हो, उसमें भी पैर लग जाए, हैं, वो लहंगा उसी में चाहे भिद जाए, वो भी देखने में नहीं आता कि अब क्या क्या संभाला, क्या क्या देखें। समझ आ रहा है? अब नीचे से ऊपर तक लदने का समय है। तो ये बात ये बताती है कि हम अगर कभी श्रृंगार कर भी लेते हैं, कुछ अपने ऊपर धारण कर भी लेते हैं, तो हम उसी में लीन रहते हैं। समझ आ रहा है? और जो प्रभु हैं, उनके चारों ओर सब कुछ वैभव रहता है, लेकिन वह किसी भी वैभव से किंचित मात्र भी न मोहित होते हैं, न किसी की तरफ देखते हैं। समझ आ रहा है? इसीलिए हम उन्हें वीतराग जिनेंद्र देव कहते हैं, और इसीलिए हम उनके चरणों में झुकते हैं। तो कोई उनके आसपास वैभव भले ही बना ले, लेकिन वीतरागता जब तक नहीं होती है, तब तक वह वैभव की शोभा भी नहीं आती। कोई भी अपने भगवान, रागी भगवान के ऊपर भी 3 की जगह 5 छत्र लगा ले भाई, जबरदस्ती में आकर के, भाई तुम्हारे तीर्थंकरों के पास 3 है, तुम्हारे पास तो भी उससे कुछ नहीं होने जाने वाला। समझ आ रहा है? क्योंकि जब तक वो सकल सूरत नहीं होगी जिसमें वीतरागता दिखे, तब तक उन छत्रों की भी कोई कीमत नहीं है। वो यहां कहते हैं, छत्रत्रयम् वदति ते त्रिजगत प्रभुत्वम। हे भगवान, आपके ऊपर लगे हुए 3 छत्र ही आपकी 3 जगत की प्रभुता का बखान कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं? शास्ति स्वयं न मुख तो मद गर्व शून्य। अब आप तो अपने मुख से कभी कहोगे नहीं कि मैं 3 लोक का स्वामी हूं, मुझे 3 लोक के सब पदार्थ देखने में आ रहे हैं, मुझे 3 लोक में जितनी भी जीव अजीव आदि जितने भी द्रव्य हैं वो सब हमारे ज्ञान में आ रहे हैं, मैं सर्वज्ञ बन गया हूं। 3 लोक के सभी मुख्य मुख्य पात्र, चाहे वो सौधर्म इंद्र हो, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे मंडलिक राजा हो, सब हमारे सामने खड़े हैं, इसलिए मैं 3 लोक का स्वामी हूं। ये आप अपने मुंह से कभी भी कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कहने के लिए भीतर कुछ कसाय चाहिए। क्या समझ आ रहा है? क्या चाहिए? हाँ, कुछ भी कहा जाता है तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कुछ छुपा रहता है, और वो भाव भीतर की कसाय से ही व्यक्त होता है, और वह तभी व्यक्त होगा जब व्यक्ति आत्म प्रशंसा करे, तो उसके अंदर मद और गर्व होगा, तभी वो आत्म प्रशंसा कर पाता।